से। इसका शीर्षक है जी, ज्ञान पूर्वक ही उपासना करें। उपासना, ईश्वर की आराधना, प्रार्थना जो भी करें हम ज्ञान पूर्वक करें, और जीवन में कर्म भी ज्ञान पूर्वक ही करें। सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर दूसरा कर्म, और तीसरा उपासना, और चतुर्थ होता है विज्ञान नहीं शंकर। बड़ा अच्छा इसका अर्थ दिया है, हे अग्नि दोषावस्था। इसमें कुछ संस्कृत के शब्द दिए, वस आच्छादने यानी ढकने के अर्थ में आता है, और छद अपवारणे यानी हटाने के अर्थ में आता है। दोषों को समन्तात अपवास्ती, दूर करने वाले प्रभु, हमारी कमियों को, दोषों को दूर करने वाले प्रभु। अच्छा, हमारी बुराइयों को परमेश्वर दूर कैसे करते हैं, हमें उन चीजों का ज्ञान कराते हैं। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तो परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता हाथ में तो पकड़ के बोतल को फेंकता। ईश्वर ऐसा निश्चय मजबूत ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा एक संकल्पवान व्यक्ति हो जाता है तो वो उठा के फेंक देता है। नहीं, अब नहीं करना, बस देख लिया, सब देख लिया। बुराइयों को छोड़ने के लिए ऐसी धियो यो नः प्रचोदयात्, परमेश्वर आपकी हमारी बुद्धियों को जो है ऐसे प्रेरणा देते हैं। आप हमारे लिए उस छत के समान हैं जो ओलों आदि से बचाते हैं। ऊपर से कोई ईंट पत्थर फेंके, कुछ भी करे, और छत न हो तो आपके हमारे सर में लगेगी कि नहीं लगेगी। ये छत क्या है, ये आच्छादन है, कपड़े का भी नहीं है, ना कोई प्लास्टिक के उसका है, वे मजबूत पत्थर का है, इसे तोड़ नहीं सकते। इसलिए ऐसा आच्छादन कहते हैं परमेश्वर, आप हमें ऐसा आच्छादन दीजिए। आच्छादन छत के समान है जो ओलों आदि से बचाते हैं। ओला होते तो और वो बर्फ गिरती है, बरसती है, टुकड़े बड़े बड़े गिरते हैं, खोपड़ा फूट जाता है और पशु भी मर जाते हैं। हमारी आपकी तो क्या शक्ति है। उसी के समान आप सब ओर से आक्रमण करने वाले दोषों से हमें बचाते हैं। उसी की तरह जो दोष होते हैं ना, बुराइयां होती हैं, चारों तरफ से आती है, तो परमेश्वर आप हमें उन बुराइयों से क्या करते हैं जी, बचाते हैं प्रभु आप हमें। तो इसमें बचाने के लिए कहा गया है, तो कहते हैं हे परमेश्वर, वयम कर्म तंतु का विच्छेद न करने वाले आपके भक्त हम दिवे दिवे, जो कहते हैं दिन दिन, संस्कृत भाषा में दिवे दिवे, तो कहते दिवे दिवे यानी प्रतिदिन त्वा ऊपर आपके समीप धिया ज्ञान पूर्वक करने से नमः भरंता विनय का संपादन करते हुए शालीनता, सरलता, कठोरता से नहीं। तो कहते हैं एवसी प्राप्त होते हैं प्रभु दोषावस्था, हमें सब ओर से सदा दोषों से बचाते हैं। बुराइयों से परमेश्वर हमें बचाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में क्या लिखा है, यो यो नः प्रचोदयात्। परमेश्वर आप हमारी बुद्धियों में ऐसा ज्ञान दीजिए, असमंजस की स्थिति न बने, ये करो तो ये करो तो किंतु है परंतु है, हम ऐसे अटक जाते। आप हमें बचाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति दीजिए। और कहते हैं दोषों से बचाते हैं, परंतु उसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम सदा धिया, धिया कहते हैं ज्ञान पूर्वक। अच्छा, ज्ञान किसमें होता है, बुद्धि में तो होता है, ज्ञान बुद्धि में होता है। जो अच्छा एक होता है पात्र, और पात्र में एक होता है वस्तु। हमारी क्या कहते हैं धिया माने बुद्धि में, और बुद्धि में क्या होता है
ज्ञान ही तो क्या, बुद्धि एक पात्र है, एक ज्ञान है। और बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान आएगा कहाँ, कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं है कि नहीं, खोपड़ा कुछ है क्या, बुद्धि है क्या, बोलते हैं साधारण भाषा। इसलिए कहते हैं ज्ञान पूर्वक करने में लगे रहे परमेश्वर। धी शब्द ज्ञान और कर्म दोनों ही अर्थों का वाचक है। कहते हैं बुद्धि ही प्रेरित करती है। तो मनुष्य शब्द का उसमें किया है जी, मनुष्य शब्द का अर्थ निर्वचन भी किया है आचार्य व्यास ने निघंटुकार में। तो कहते मत्वा कर्माणि सीव्यति, यह मत्वा कहते हैं मान करके, सोच के, विचार के, ठीक ठीक ढंग से, सीव्यति कहते हैं सेवन करता है, तब कहीं उसका प्रयोग अपने जीवन में लाता है। पहले जान ले और जानने के बाद फिर मान ले, मानने के बाद उसको करने का काम करे। कोई आदमी ड्राइविंग तो जानता नहीं है, वो लगाए और तुरंत दूसरों को देख के उसका अभ्यास करना, सीधी सी बात। इसलिए कहते हैं तो मत्वा कर्माणि सीव्यति, सोच कर कर्म करता है। यह किया है एवं धिया शब्द की प्रार्थना, यानी भावना को अपनाने से ही हम अपने मनुष्य नाम को चरितार्थ कर सकते हैं। धिया शब्द, धिया कहते हैं धियो यो नाम, धिया हमारी बुद्धि। और जो बुद्धिमान है वो सोच विचार के काम करेगा, जो बुद्धिहीन है वो सोच विचार के करेगा। और कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं वो भी फिर उल्टा करते हैं, तो उनको तो परमात्मा महानतम घोरतम अंधकार को प्राप्त कराते हैं। पशुओं में, पक्षियों में, निम्न कीट पतंगों में परमेश्वर भेजते हैं। इसलिए कहते हैं हमारा नाम तभी चरितार्थ है जैसा परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, शुद्ध पवित्र उसके अनुसार आचरण करना। हमें अन्यथा चिंतित, तो अन्यथा चिंतितम यत्तु अन्यथैव प्रजायते, चाह कुछ हुआ, चाह कुछ हुआ, कुछ का अनुभव इसी परिणाम पर पहुंचाता है कि संचालक शक्ति और कोई और है। कहते हैं संचालक शक्ति कोई और है, और ऐसी ही घटनाएं हमारे अभिमान को तोड़कर हमें नतमस्तक कर देती हैं। यानी सारे विश्व को चलाने वाली शक्ति जो है कोई और है, उसे हम संचालक है। अपने आप तो कोई नहीं चलता है, अपने आप तो हम भी नहीं चलते हैं, हमें भी चलाने वाला हमारे शरीर आत्मा को बिठाने वाला। अच्छा आत्मा निकल जाए तो हमारे पैर चलेंगे क्या, हमारी आंख देखेंगे क्या, मेरा मुख बोलेगा क्या, आपके कान सुनेंगे, हाथों से कुछ करेंगे क्या? शरीर का संचालक क्या कहते हैं आत्मा है, और सारे ब्रह्मांड का संचालक परमात्मा है। और हम विनीत होकर उस प्रभु के समीप उपस्थित होते हैं और कहते हैं हमारा अभिमान गल जाता है परमेश्वर के सामने। अभिमान जो है क्रोध को कहते हैं, अहंकार को कहते हैं, तामस के पदार्थ है, तत्व है, सूक्ष्म है। तो कहते हैं परमेश्वर रूपी उजाला के सामने भाई, तो परमेश्वर के सामने सब गल जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। और हम आसुर भावनाओं को, आसुरीय भावनाएं जो होती हैं, राक्षसीय भावनाओं को छोड़कर उत्तम इच्छाओं वाले बनते हुए इस मंत्र को ऋषि, इस मंत्र के ऋषि कौन है जी? मधुच्छंदा होते हैं। अर्थात इसका अर्थ है ज्ञान पूर्वक कर्म ही प्रभु की सच्ची प्रार्थना है, विनय। तो इसमें ये दिया गया। तो अब मैं आपके सामने जो है अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ।